अनेक कारण है जब हम उपवास रखते हैं। कब हम उपवास रखते हैं? बच्चे लोग उपवास कब रखते हैं? आधा जब घर में खाना नहीं है तो उपवास है, मम्मी ने खाना नहीं बनाई तो उपवास है। उपवास कई कारणों से हम रखते हैं, लेकिन बाइबल में हमको उसके कुछ 4-5 कारण देखने को मिलते हैं। नबी योना की पुस्तक में हम देखते हैं, योना कितने दिन मछली के पेट में था? 3 दिन 3 रात। वो उपवास कर रहा है, कहां भाग रहा था वो? प्रभु ने उसको बोला निनवे देश जाता है, निनवे के विपरीत देश जाता है। और निनवे जब पहुंचता है वहां लोगों को बोलता है कि पश्चाताप करो नहीं तो तुम्हारा देश नष्ट हो जाएगा। तो वहां के लोग टाट ओढ़कर भस्म रमाकर उपवास प्रार्थना करते हैं। क्यों कर रहे हो उपवास प्रार्थना? ईश्वर के कोप से बचने के लिए। यह भी हो सकता है हम उपवास प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बुरा ना हो, ईश्वर का दंड हमारे जीवन में ना आए, उससे बचने के लिए हो सकता है हम उपवास प्रार्थना करते हैं। दूसरा कारण जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं उसका उदाहरण हमको देखने को मिलता है सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 28 इसके 15 से 20 में। लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हो रहा है, जो ईश्वर से चाहते वो नहीं मिल रहा है। तो उनको लगता है साधारण प्रार्थना भी काम नहीं आएगी, प्रार्थना को भी और मजबूत बनाना है, तो वो उपवास करने लगते हैं अपनी प्रार्थनाओं को ईश्वर से मांगने के लिए। हम में से भी शायद हम लोग कभी कभी ऐसा उपवास रखते हैं जब हमारी मनोकामना साधारण प्रार्थना से पूरी नहीं होती, एक बार मांगने से नहीं मिलता है, तो हम उसका स्तर बढ़ा देते हैं और सीरियस हो जाते हैं। फिर उपवास करते हुए अपने शरीर को तकलीफ देते हुए ईश्वर को हम बताते प्रभु देखो अभी हम और अधिक कर लें, अभी तो हमारी प्रार्थना सुन ली। तीसरा कारण जब उपवास रखते हैं वो है कि जब हमको ईश्वर का अनुभव हो जाता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में हम देखते हैं पौलुस को जब ईश्वर का अनुभव होता है वो उपवास प्रार्थना चिंतन में चले जाता है, वो अंधा हो जाता है। लोग उसको खाने के लिए देते लेकिन खाना नहीं खाता है, उसको ईश्वर का अनुभव हुआ है। हम में से कई लोग उपवास इसलिए भी रखते हैं कि हमको ईश्वर का अनुभव प्राप्त हुआ है, ईश्वर हमारे अंदर है, तो हमें और पवित्र बनना है और प्रभु को अपने अंदर बनाए रखना है। अगला कारण जो उपवास रखने का है वो है, हमें देखने को मिलता है पहला सामुएल अध्याय 7 उसके 6 में, जहां पर ईश्वर के आशीर्वाद मांगने के लिए इजराइल के लोग उपवास रखते हैं कि प्रभु तेरा आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हम जो भी काम अभी करने जा रहे हैं उसमें आपका आशीर्वाद रहे, हमें शत्रुओं से आप विजय प्रदान कीजिए, हम लोगों की रक्षा कीजिए। ये कारण भी हो सकता है कि हम उपवास रखते हैं ईश्वर के आशीर्वाद मांगने के लिए, अपने परिवार में, हमारे काम में, हमारे आने वाले भविष्य में। प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु क्या कहता है? शास्त्री फरीसी आके कहते हैं कि दूसरे शिष्य लोग, योन के शिष्य उपवास रखते, आपके शिष्य नहीं रखते। प्रभु क्या कहते हैं? जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते? दूल्हा कौन है? यीशु क्रिस्त, और बाराती कलीसिया, हम लोग। जब दूर बिछड़ जाएंगे तभी उपवास रखेंगे, पास है, नजदीक में है तो उपवास की आवश्यकता नहीं है। साधारण बात यीशु क्रिस्त ने अपने वचनों में हमारे सामने रख दी है। प्रिय भाइयों बहनों, उपवास का जो भी अर्थ हमने देखे वो सब अर्थ कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन हम एक सच्चे ईसाई के लिए उपवास का असली मतलब क्या होना चाहिए?
अभी सुसमाचार में हमने सुना, दूल्हा बिछड़ गया है, तो हम क्या करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? उसी में उसका मतलब छुपा हुआ है। दूल्हा पास है, नजदीक है, हमारे पास नहीं, हम उपवास रखेंगे क्या? दूल्हा दूर चले गया है, तब उपवास क्यों रख रहे हैं? ताकि फिर से वो नजदीक आ सके, उस दूरी को कम करने के लिए, उस डिस्टेंस को खत्म करने के लिए। और यही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। 40 साल हम उपवास इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु के हम और नजदीक आ सके। जितने नजदीक, जितनी भी हमारी क्षमता हो, शरीर हमारा जब तक साथ देता है, पूरी कोशिश करके जितना हम ईश्वर के नजदीक आ सके, इस उपवास को हमको करना है और उसके अर्थ देना है। फिर जो भी हमने अभी उपवास के मतलब देखे हैं, वो हमको फ्री में यीशु क्रिस्त दे देगा, हमको दंड से बचाएगा, आशीर्वाद देगा, हमें ब्लेसिंग देगा, सब कुछ हमको वापस मिल जाएगा। सबसे मेन उद्देश्य, सबसे पहला लिस्ट में उसका अर्थ उपवास का हमारे जीवन में यही होना चाहिए कि हम दूल्हे के नजदीक आ सके और अधिक में ईश्वर के रह सके।